नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है तो वह आम जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उसकी भूमिका हो जाती है। जीवन का जो उसका अनुभव होता है जी, जीवन का जो एक कार्य करने का जो उसका ज्ञान होता है जी, उस ज्ञान को लोग जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रतिभा के साथ, किस समर्पण के साथ कार्य किया और वो अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा। जी, तो सबको जानने की ये इच्छा होती है। जी, इसीलिए जो भी व्यक्ति समाज में श्रेष्ठता का बोध कराता है उसके बारे में जानने की सबकी इच्छा होती है। इसीलिए आज हम अपने एक कार्यक्रम की उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी के तहत आज हमारे साथ हैं पुष्पदंत जैन जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और इसके अतिरिक्त तमाम सारे पदों पर आप आसीन हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कोषाध्यक्ष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब से क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई है तब से आप लगातार कोषाध्यक्ष हैं गोरखपुर क्षेत्र के। जी, उन्हीं से आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों को पार करते हुए आज जिस स्थिति पर पहुँचे हैं वो जीवन में किस तरह से ये सारी चीज़ें उन्हें मिली हैं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो जैन साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। जैन साहब, हम जैसा कि पहले अपने दर्शकों को बता चुके हैं जी, कि कैसे कोई व्यक्ति मेहनत करके जी, और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है जी, जी, और इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करता है। जी, तो ऐसी दृष्टि में हम भी आपसे यही सवाल करेंगे जी, कि आप आज जहाँ भी हैं जी, उसके पीछे की जो प्रेरणा है उसके बारे में, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन थे, जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, जी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जी। बताएं। नमस्कार। मेरा जन्म जो है गोरखपुर में ही हुआ और 16 सितंबर 1941 को मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता जो है यहीं गोरखपुर के ही थे और इन्होंने, पिताजी का नाम स्वर्गीय मुन्नीलाल जैन और माताजी का नाम श्रीमती सूरज देवी, इन लोगों ने जो शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरी जो है गोरखपुर में ही हुई और डीवी इंटर कॉलेज के सामने एक प्राइमरी स्कूल है, आज भी वो स्थापित है। अच्छा, वो अच्छा। 5 तक शिक्षा मैंने वहीं से ग्रहण की और उसके बाद 6वीं की पढ़ाई जो है 6 से लेकर के इंटर तक जो है मैंने डीवी इंटर कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त की और कॉमर्स से 1958 में मैंने अच्छा। इंटरमीडिएट किया डीवी कॉलेज से। उस समय की शिक्षा और बच्चों में जो पढ़ाई लिखाई का एक वातावरण था वो बहुत अच्छा था और उसमें JN सिन्हा साहब प्रिंसिपल थे। डीवी कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में गोरखपुर में एक बहुत अच्छा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया था और उस समय डीवी इंटर कॉलेज की बच्चों की जो शिक्षा थी वो लगभग 3500 स्टूडेंट डीवी कॉलेज में उस ज़माने में सन 53 से लेकर 58 तक मैं डीवी कॉलेज में पढ़ा। तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था और डिसिप्लिन बहुत थी। मतलब आप इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई आप जो है जी डीवी कॉलेज में जी आपने जी किया। जी
तो आपकी जो शिक्षा थी वो इंटर से आगे चली या वहीं आप? नहीं, हमारी शिक्षा, चूँकि मेरे पिताजी जो है अकेले थे और दुकान पर काम वगैरह भी जो है अच्छा। उनके ऊपर बहुत लोड था उस समय, व्यापार वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए अच्छा अच्छा 59 में। वही 58 हमने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद उनका डेथ हो गया 58-59 में ही। तो मेरे ऊपर लोड आ गया और फिर हम जो है फिर दुकान पर पिताजी का साथ देने के लिए फिर उनको दुकान पर बैठना पड़ा। अच्छा, यानी आपने जो है इंटर तक की जो शिक्षा ग्रहण की जी जी और कॉमर्स से चूँकि आप हाँ जी 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 शिक्षा ग्रहण किए थे, हाँ तो शुरू से ही आपके पिताजी के दिमाग में ये रहा होगा हाँ जी कि हम जो है चूँकि हम व्यापारी हैं हाँ तो हमारा लड़का व्यापार में पारंगत हो, जी जी ठीक से वो काम कर सके, जी तो संभवतः इसीलिए उन्होंने कॉमर्स की शिक्षा के लिए जी आपको प्रेरित जी किया होगा। जी जी अच्छा, जब आप शिक्षा संपन्न करके और अपने व्यापार में आए, जी तो जो आपका व्यापार था वो किस चीज़ का था? हम लोगों का सर्राफे का व्यापार है, गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट्स। उस ज़माने में चांदी का ही मतलब प्रचलन जेवर का बहुत ज़्यादा था, अच्छा सोने का कम था। अच्छा तो लेकिन सोने का भी साथ साथ था, लेकिन वो मोटा बाना चलता था ज़्यादातर। अच्छा गृहस्थी वगैरह वाले जो है गृहस्थ वगैरह, वो सब पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में वो सामान जो हंसली है, टड्डा है, वो सब बाजूबंद है, ये सब मतलब बिकता था ज़्यादा। और मतलब चांदी के भी जेवर, चांदी का व्यापार चांदी का व्यापार जो है ज़्यादा था। हम्म। और बाहर से माल मथुरा से, आगरा से और जगहों से बहुत माल आता था सब, तो वही सब बिकता था। तो आपका पूरा जो है जो जी लाइफ थी आपकी पढ़ाई के बाद सीधे जी व्यापार में आप हाँ जी उसमें संलग्न वो हो गए। व्यापार में आ गए। और आपकी माता जी जी गृहिणी थी या जी वो भी? गृहिणी थी। अच्छा अच्छा मेरी दादी भी जो है, हमको उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती थी। अच्छा। वो जैन धर्म में हम लोग बिलोंग करते हैं। हम्म। तो दादी के पास ही मतलब हमारा शुरू में जीवन जो बचपना था, अच्छा, वो अपने दादी के पास ही हम सोते थे, उन्हीं के पास रहते थे ज़्यादातर। मतलब दादी से ज़्यादा लगाव था। ज़्यादा था। वो मेरे को मतलब जैन धर्म के बारे में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें बताती थी। रात में किस्सा और कहानियों के सोते, माध्यम हाँ से सोते समय। और जैन धर्म से मतलब काफ़ी मेरा लगाव उस समय से भी काफ़ी रहा। और यह है कि माता जी थोड़ा हमारी जो है वैष्णव घराने से मतलब आई थी। अच्छा अच्छा तो चूँकि यहाँ दादी का लगाव जो है जैन धर्म से था, तो मैं तो उन्हीं पास रहने से मेरे अंदर भावना बहुत जैन धर्म मतलब के दादी जी आपकी जो है एक राधा देवी प्राथमिक नाम शिक्षक थी, के रूप में जो माँ की जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन दादी ने कर दादी किया। ने किया। माता से भी बहुत प्यार माता मिला। से नहीं वो तो है ही है, और मिलेगा ही। लेकिन एक छोटा जो है बालक जो है जब वो अपने जी 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 दादी से जो है ज़्यादा सन्निकट हो जाता जी है, जी तमाम जी सारी जी जानकारियाँ उसे मिलती हैं जो है, जी तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको संस्कार मिला जी वो आपको अपने परिवार में माता हाँ, पिता माता पिता दादी से भी बाबा मिला। बाबा थोड़ा मेरे ग्रैंडफादर जो है जल्दी एक्सपायर कर गए। अच्छा तो अच्छा वो मतलब वही 58 के आसपास। अच्छा जैन साहब, आप लोगों के जो पूर्वज थे जी वो बाहर से माइग्रेट करके गोरखपुर में आए थे? नहीं, हमारे दादाजी, हमको जहाँ तक ध्यान है कि यहाँ से सिवान के आगे कोई जगह है, अच्छा तो वहाँ पर भी मतलब जो है वहाँ से अच्छा शायद मेरे दादाजी वगैरह पहले बहुत पुराने ज़माने में, मतलब कई पीढ़ी पहले इसका मतलब जी लोग यहाँ माइग्रेट हाँ करके आए थे। हाँ, तो वहाँ से आए थे। अच्छा, चूँकि आपका जैन जी धर्म और ये है कि आप एक चीज़ और बताओ, मेरे जैन मंदिर जो श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सोसाइटी है, इसके ट्रस्टी हमारे बाबा ग्रैंडफादर जो थे, अच्छा वो शीतल प्रसाद जी थे। अच्छा अच्छा तो उनके पहले भी उनके पिताजी थे नागेश्वर प्रसाद जी। हम्म। तो वो उनका जीवन वो जैन मंदिर में ही वो रह करके वहाँ पर भगवान की सेवा करते थे। और ज़्यादातर वो मंदिर के ही कैंपस में, वहीं चूँकि हम लोगों का घर पास में ही था, तो मंदिर में ही रहते थे ज़्यादातर। और उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि वो शायद लक्ष्मी जी का अपूर्व दर्शन भी उन्होंने किया अच्छा उस समय। तो यह है कि
एक लगाव मंदिर से बहुत रहा। तो पिताजी मेरे, बाबा के गुजरने के बाद पिताजी मेरे ट्रस्टी हुए और उन्होंने मतलब मंदिर में सेक्रेटरी के रूप में मंदिर में उन्होंने कार्य किया। एक विद्यालय भी हम लोग उसमें जैन मंदिर में बच्चों का खुलवाए और 5th तक वो मतलब शिक्षा दीक्षा वहाँ पर बच्चों का चलता था। उस समय 400 बच्चे थे, लेकिन कुछ दिनों तक, कई साल तक चला। फिर उसके बाद एक प्रेरणा मेरे अंदर भी मतलब समाज सेवा की जगी और वो मैं लगातार मतलब मंदिर के से लगाव होने के नाते एक मंदिर से शुरुआत हुई मेरी शिक्षा के प्रति। बच्चों में एक अच्छी भावना जमे और शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, तो एक विद्यालय वही हम लोगों ने स्थापना हुआ मंदिर में कराई थी। लगभग 400 बच्चे उसमें थे और कई साल तक वो चला, बहुत अच्छा चला। अच्छा जैन साहब, आप कितने भाई और बहन हैं? हम लोग 2 भाई और अपने 3 बहन हमारी थी। अच्छा जी। तो आप जब व्यवसाय में आए जी, तो व्यवसाय में आने के बाद आपकी शादी हुई? हाँ, सन 60 में ही मेरी शादी हो गई। अच्छा, 12 फरवरी सन 60 तो को। आपकी पत्नी भी एक गृहिणी की ही तरह अपना बहुत सरल स्वभाव, बहुत ही सीधी सादी, और बनारस में मेरा शादी हुआ था। अच्छा जी। क्या नाम था आपकी पत्नी का? कमला देवी, स्वर्गीय कमला देवी जैन। वो भी मेरे बीच अब नहीं है। 1993 में ही डेथ हो गया उसका, किडनी डैमेज होने के बाद। तो और माता जी मेरी जो है, मेरी वाइफ के डेथ के बाद मेरी माता का जो है डेथ हुआ था 94 में। जी। अच्छा। तो अब ये है कि माँ का मेरे को आशीर्वाद बहुत मिला और प्यार मिला। बिल्कुल। फिर अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियाँ? 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। अच्छा। क्या कर रहे हैं ये लोग? और व्यापार में ही है, मतलब जो है लड़कियों की तो शादी कर दिए थे। अच्छा। और वो एक लड़की दिल्ली में है और एक जो है छोटी वाली थी उसका भी डेथ हो गया, वो मतलब इस समय नहीं है। अच्छा। अब बाकी दोनों लड़के व्यापार में हैं? हाँ जी। अच्छा जैन साहब, ये आपकी जो जीवन यात्रा है, जो पढ़ाई से लेके और व्यापार में प्रवेश की जी, तो व्यापार के दौरान जो आपने कहा कि जो आपका जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो आपकी रुचि थी, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी रुचि थी, वो आपने जो शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, तो उसमें किस तरह से आज बड़े स्तर पर क्या कोई शिक्षण संस्थान आप स्थापित कर पाए? जी। या किसी बड़े संस्थान से आप जुड़े? सबसे बड़ी बात ये थी कि आर्य नगर में जो रामलीला होती थी, अच्छा, वह रामलीला बहुत दिनों से होती चली आ रही है, सैकड़ों सालों से। तो उस रामलीला में 2-3 कार्यक्रम आर्य नगर में होते हैं। तो एक वन यात्रा का कार्यक्रम होता था और वर्ष मिलाप का और राजगद्दी का, ये कार्यक्रम यहाँ होता था। बाकी रामलीला मैदान मानसरोवर जो गोरखनाथ में पड़ता है, अच्छा, वहाँ पर 10 दिनों की रामलीला 12 दिनों की होती थी। ये शुरू से परिपाटी एक चली आई है। अच्छा। तो उसमें एक साल ऐसा आ गया कि यहाँ मतलब वन यात्रा नहीं हुई और उसमें फिर मैंने जो है बुलाया, लोगों को पूछा, फिर वह हुआ कि नहीं, ये तो गोरखनाथ वाले इसको ले गए रथ वगैरह खींच के। तो मैंने बुलाया, मीटिंग बुलाया, फिर गोरखनाथ बड़े बाबा जो अवैधनाथ जी महाराज हैं उनके बीच में डाल करके फिर वहाँ से रथ वगैरह हम लोग लाए और उसी साल से फिर यहाँ वर्ष मिलाप भी हमने करवाया और राजगद्दी भी कराई। तब से अनवरत जो है लगभग 40 साल से ऊपर हो गया। वह वहाँ की रामलीला गोरखनाथ जो आर्य नगर की है, मैं अनवरत उसको अभी तक प्रभु की प्रेरणा से करवाता चला आ रहा हूँ। और जिसमें महाराज जी दशहरे के दिन भगवान का तिलक करने भी गोरखनाथ जो रामलीला में मानसरोवर रामलीला मैदान गोरखनाथ में पड़ता है, वहाँ तिलक करने भगवान का आते हैं। और ये परिपाटी अभी आज तक चली आ रही है और आगे भी चलेगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर वहाँ आते हैं। जी। तो वर्तमान में गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो वो इस समय निकाल करके जो है पक्का आते हैं। वो तो उनको आना ही आना है। अच्छा, हर दशहरे पर भगवान का तिलक करने जरूर आना है। और सामने मानसरोवर पोखरा है, वहाँ शंकर जी का मतलब जो है पीपल पेड़ के नीचे बहुत अच्छा मंदिर था। अब तो उन्होंने इस वर्ष जो है पिछले साल
करीब करीब 5-6 करोड़ रुपए दे करके रामलीला मैदान का और मानसरोवर पोखरे वगैरह का जो मंदिर है, इस सब का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया महाराज जी ने। अच्छा अच्छा। एक मतलब बहुत अच्छा पर्यटन स्थल की तरह समझ लीजिए वो डेवलप हो गया। अच्छा। और एक नई चीज़ मतलब वहाँ के लिए उन्होंने वरदान स्वरूप दिया। हम लोग बहुत उनके आभारी हैं महाराज जी के कि वो नहीं एक बिल्कुल। बहुत अच्छा बड़ी चीज़ है। जैन साहब, शिक्षण संस्थाओं की बात हमने किया था, जी जी जी। तो जो उच्च शिक्षा के हाँ क्षेत्र में आप ने जी। शिक्षण संस्था 1990 में यहाँ पर गोरखपुर में महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। अच्छा तो डॉक्टर राम रक्षा पांडे जी जो यहाँ पर डीएवी डिग्री कॉलेज में संस्कृत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जैन साहब मेरे पास ज़मीन है और मैं चाहता हूँ कि एक महिलाओं के लिए गोरखपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो उसकी स्थापना हम चाहते हैं कि हो, तो आप अगर हमारी मदद करें तो हम इस काम को आगे बढ़ावें। मैंने कहा अरे इससे उत्तम क्या हो सकता है, आपकी इतनी अच्छी सोच है, अगर आपके पास ज़मीन है तो बाकी सब व्यवस्था हम लोग मिलजुल के कराएंगे। और उसमें शुरुआत में मैंने एक कमरा शुरू में ही अपनी तरफ से बनवा के उनको दिया और उसके बाद एक एक कमरा करके 5-6 कमरे सब समाज के सहयोग से बन गया। और वो डिग्री कॉलेज आज भी लगभग बहुत ही मतलब अच्छे से बेहतर स्वरूप में है, बहुत अच्छे में और है। बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा। एमएड बीएड के एमएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, तमाम होम साइंस से बहुत सी कई चीज़ें, बहुत सब्जेक्ट हैं। मतलब एक बड़े विद्यालय, बड़े कॉलेज का स्वरूप जो है, डिग्री कॉलेज जो है, जी मतलब चंद्रकांति रमावती और महिला डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज। और मतलब इसके साथ साथ जो है सरस्वती शिशु मंदिर जो आपके यहाँ 1952 में जिसकी स्थापना नाना जी ने किया था। अच्छा, नानाजी देशमुख। हाँ, अच्छा, उन्हीं का जो है गुरु जी का किया हुआ है। और आज भारतवर्ष में करीब करीब 30 से 35 हज़ार विद्यालय हैं। तो पहला विद्यालय हिंदुस्तान का सबसे पहला विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर अच्छा, पक्की बाग का गोरखपुर में ये हुआ। और वो आज भी विद्यालय एक बहुत अच्छे रूप में, वो भी एक अच्छी हिस्ट्री है उसकी। यहाँ पर एक माधोपुर में मलिन बस्ती में एक विद्यालय चलता है। अच्छा, संत रविदास हाँ सरस्वती शिशु मंदिर करके, बिल्कुल, उसमें भी करीब 8 साल तक मैं प्रेसिडेंट था। अच्छा, और वहाँ की बहुत जीर्ण स्थिति थी, उसको सब पूरा काफ़ी अच्छा काम करवा करके, और सर्वे में पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण में जो है जो सर्वे टीम आई थी उसने यहाँ के विद्यालय को प्रथम स्थान दिया था। अच्छा, वो मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी वो विद्यालय चल रहा है और अब तो मतलब 5 बजे 8 तक हो गया है। यहाँ भी जो पंचम तक था ये विद्यालय सरस्वती मंदिर पक्की बाग, ये भी सीबीएसई बोर्ड से इंटर तक हो गया। अच्छा, तो आज बहुत मतलब काफ़ी प्रगति किया। और आपकी जो समाज सेवा के प्रति जो आपके मन में ललक थी जी, उसका जम करके आपने उपयोग किया और लगातार सेवा अपने शिक्षा के क्षेत्र में किया। जैन मंदिर में भी हम लोगों के काफ़ी अच्छा काम हुआ, धर्मशाले वगैरह बनवाए। फिर अग्रवाल बाउंड ट्रस्ट जो है उसका मैं प्रेसिडेंट पिछले 8 साल से हूँ, 7 साल से। अच्छा, कितनी सामाजिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव है? बहुत ज़्यादा समझिए कि आप तो रोटरी क्लब से भी जो है, रोटरी, हम लायंस क्लब में तो इतना काम किए। अच्छा, 1980 में हमने लायंस क्लब ज्वाइन किया और उस समय लायंस क्लब में मतलब सेवा का भाव इतना अधिक था। नेत्र शिविर बहुत होते थे, लोगों को ज्योति देना सबसे बड़ा काम बड़ा था। काम है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ पर गोरखपुर में जो फ्लड वगैरह आई थी उसमें बहुत काम हुआ लायंस क्लब के द्वारा। तो एक अच्छी भावना थी। उस समय डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत बड़ा था, नैनीताल खटीमा से लेकर के इधर पूर्वांचल तक, लखनऊ, कानपुर। उस समय मैंने साइट फर्स्ट पर जो है काम किया था। और 11 आई कैंप अपने प्रेसिडेंट जिस साल 84-85 में मैं था, उस समय मैंने 11 आई कैंप देहातों में, शहरों में मिला करके किया था। और मेरे को फर्स्ट अवार्ड जो है, आज भी मेरे पास अवार्ड है, वो हमको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने दिया था। AP रस्तोगी साहब खटीमा के थे। अच्छा, उन्होंने, और उसके बाद फिर हमको साइट फर्स्ट का मतलब चेयर कार्य व्यक्ति करता है तो पुरस्कार मिलता ही है। हाँ,
कार्य की जब भावना होती सन है। 73 में मेरे पिताजी गुजर गए। अच्छा। उसके बाद मतलब जिम्मेदारियां तो मेरे ऊपर बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ फिर जो है ये समाज सेवा का भी एक जज्बा था, तो दोनों साथ साथ होते थे। बल्कि घर पर कुछ लोग कहते भी थे घर वाले की खाली मतलब जो है काम घर का भी देखना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये समाज है, सेवा जी एक अच्छी के बात। दौरान हाँ जी घर जी, में आप समय नहीं दे पाते थे। हाँ थोड़ा समय कम देते थे, जी। क्योंकि 2 भाई थे तो दोनों भाई मिलजुल करके, मेरा फार्म हाउस भी इधर आपके पनियरा में पड़ता है, अच्छा। तो उधर चंदन चापी में, तो उसमें छोटा भाई वही जाता होता था, देखता था, हम तो जा नहीं पाते थे। लेकिन ये है कि सब ले दे करके एक अच्छा, मतलब बेहतर तरीके हाँ से आपने बेहतर अपने जी। जीवन यात्रा फिर की शुरुआत। 89 में मेरा जो है ये सब तो समाज सेवा के दौरान जो कार्य होते थे उसको से प्रभावित होकर के जब पहली चुनाव यहाँ नगर निगम की बनी थी, अच्छा अच्छा, नगर तो निगम की। 89 में पहला बोर्ड जो है चुनाव हुआ। उस दौरान मेरे को ज़बरदस्ती हम मतलब चूँकि समाज सेवा में मेरा कार्य था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी राजनीतिक कोई करियर नहीं थी और न कोई राजनीति में मेरा कोई रुझान था। लेकिन यहाँ के अपने बोर्ड में आपको शामिल हाँ, किया गया? नगर नहीं निगम। नगर निगम में चुनाव मैंने लड़ा। अच्छा अच्छा। 89 में हम्म। ज़बरदस्ती हमसे कहा गया कि आप पार्षद का चुनाव लड़ो। अच्छा, पार्षद। तो आर्य नगर वार्ड से मेरे को टिकट दिया गया अच्छा और वो हम फिर लड़े और 1 नंबर पर मतलब हम रहे उस अच्छा समय। अच्छा, चुनाव मेरे जीते। पार्टनर उस समय 1 वार्ड 30 वार्ड था, 1 वार्ड से 2 मतलब पार्षद जो है चुने जाते थे। थे। तो उस समय मतलब पार्षद ही मेयर का भी चुनाव करता था। अच्छा तो उस समय वीर बहादुर सिंह जी जो है चीफ मिनिस्टर थे, अच्छा अच्छा, तो मुख्यमंत्री पवन बतवाल जो है वो मतलब जो है मेयर चुने गए। मेयर चुने गए थे। मतलब प्रथम मेयर के रूप हाँ में। प्रथम मेयर के रूप में गोरखपुर में पवन बतवाल हुए। और ये है कि अपने वार्ड में 5 साल तक मैंने जितना काम करा, चूँकि मेरे साथ पार्टनर जो थे वह मतलब एक दिन भी घर से निकले नहीं, तो पूरा टोटल 2 आदमी पार्षद का अकेले मेरे को काम करना पड़ता था। और आज ये है कि उसकी बदौलत जो काम हमने किया वो इस क्षेत्र में सब जनता बहुत मानती है, आज तक की बहुत मेरा तो आपका राजनीतिक जीवन जो है 1989 से शुरू होता है। जी। तो आप पार्षद का चुनाव लड़े जी। तो पार्षद का चुनाव क्या किसी दल से आपने लड़ा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। वही तभी तो मतलब ऐसे निर्दल लड़ने का तो कोई मतलब भी नहीं था। तो आज आप जो है भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। जी जी। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि क्षेत्रीय जब से आपकी कमेटी बनी तब से लगातार आप पहले उस समय जैसे जो महानगर की टीम थी उसमें भी मैं कोषाध्यक्ष था। अच्छा। हाँ, और पार्षद दल में एक अच्छा स्थान मेरा, सब उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता लोग आते थे, राजनाथ सिंह जी चाहे भंडारी जी चाहे और लोग, जब भी जो भी आता था तो उनका मतलब जो है मेरे ही जिम्मे लगाया जाता था, काम धंधा देखना भालना व्यवस्था करना। तो मेरे घर पर भी कई बार जो है बैठ के राजनाथ सिंह जी माननीय अडवाणी जी तक मेरे घर पर आए थे। अच्छा अच्छा जी। तो अच्छा जैन साहब जी, आरएसएस से आपका जुड़ाव? आरएसएस में मतलब ये है ना कि हम लोग बचपन में शाखा में आर्य नगर में जो अच्छा वो शुक्ला जी का आता था उस आते में जाते थे। अच्छा। तो उस समय शाखा वगैरह जाते, लेकिन शाखा में गए कई साल, लेकिन उसके बाद जो है चूँकि अपने जो है परिवार में अच्छा, परिवार में समय देने लगे तो फिर वो शाखा वगैरह में या और जगह जाना मेरा कम हो गया। हाँ, मतलब चूँकि आपका दायरा इतना बड़ा था समाज सेवा का क्षेत्र का कि राजनीति में आप कार्यकर्ता की तरह आए जरूर, लेकिन जो लगाव पूरा था हम लोगों का। जिम्मेदारियां चूँकि आपको हमेशा बड़ी दी लगाव गई। बहुत समय नहीं दे पाया आरएसएस में, बिल्कुल। लेकिन लगाव बहुत था। उसी दौरान विश्व हिंदू परिषद में भी मैं जो है यहाँ राम जन्मभूमि आंदोलन जब आया तो मैं उस समय कार्यकारी अध्यक्ष जो है गोरखपुर का था, राम जन्मभूमि आंदोलन वाले में भी। और बहुत मतलब उसमें भी बहुत काफ़ी काम हमारे अच्छा, तो ये माननीय अशोक सिंघल जी गोरखपुर आए तो मेरे घर पर भी टिके थे। अच्छा अच्छा। तो उनका भी आशीर्वाद हम उनको बहुत प्राप्त हुआ। मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उस समय रीतम्बरा जी भी मेरे घर पर आई थी। अच्छा। और कई सभाएं यहाँ भी बस्ती में भी सब हम लोगों ने उनका करवाया।
बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो अच्छा, आज जो है जी जब राम जन्मभूमि का आंदोलन ख़त्म हो गया जी और जिस उद्देश्य को लेकर के वो आंदोलन चला था जी वो सफलता हासिल हो गई और भव्य मंदिर निर्माण हो जी रहा है, जी जी तो ये परम सौभाग्य है बहुत कि बहुत सौभाग्य है। आपके इस जीवन काल में जी आपको अपनी मेहनत का जो परिणाम देखने को मिल रहा है जी जी कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हाँ, तो इसकी खुशी आप कैसे व्यक्त करेंगे? इसमें बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का चीज़ है कि जो 500 वर्षों तक भगवान राम का जो मंदिर सपना आदमी ने देखा कि भगवान राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, वह सपना साकार हुआ। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी और बाबा वैद्यनाथ जी महाराज जो इसके मतलब अध्यक्ष थे, उन लोगों को कोटिशः धन्यवाद है। और हमारे सभी जो शहीद हुए, बलिदानी हुए, उन लोगों को भी नमन है कि इसमें जो अपना उन्होंने योगदान दिया। और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जो ये फैसला सुनाए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य जो है भगवान राम के मंदिर के मतलब ये समय इतना बेहतर है कि बहुत। इस समय की जो और पीढ़ी कितनी है, खुशी है हर आदमी के दिल में, कोई मतलब उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। आम जन के मतलब मानस के लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास फटे कपड़े हैं, वो भी इसमें दान दे रहा है। अभी कल मेरी बात होने लगी, एक आदमी का फ़ोटो मैंने देखा और वो कह रहे थे कि ये 100 रुपये भी नहीं देने लायक है, लेकिन उसने 10,000 रुपये दिया। तो ऐसी भावना लोगों के अंदर है कि मतलब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हमारा भी मतलब कुछ न कुछ योगदान इसमें हो। मतलब इस कालखंड में हमारे समक्ष, मेरे सामने ये कार्य हो रहा है, बिल्कुल। इसके हम साक्षी बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है जो है। अच्छा, राजनीतिक सफ़र पर ही अगर मैं आपकी बात करूं, जी तो आज आप उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। जी जी तो उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष जो है, जी आपकी इसी सेवा समर्पण की भावना के बदौलत आपको ये पद सौंपा गया है। हाँ, महाराज जी जो है और हमारे संगठन ने इस योग्य समझा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय बंसल जी जो इसके हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, अच्छा, और इन लोगों ने मतलब ऐसा समझा मेरे को योग्य, तभी तो ये बनाया, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्यों बनाते। तो अच्छा, इस दरमियान आपने जो एक लंबी जीवन यात्रा आपने किया जी कि प्राइमरी से आप पढ़ाई किए, इंटर तक आपने शिक्षा ग्रहण किया, जी व्यापार में आप मन लगाए और फिर राजनीति, समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में आप कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। जी तो आज जब आप इस पद पर आसीन हैं, जी तो ऐसे समय में आप अपने परिवार में कितना समय दे पाते हैं? परिवार में समय का मतलब ये है ना कि अब तो समय तो भाई बहुत कम दे पाते हैं, क्योंकि मेरा जो है राजनीतिक जो रुझान है वो तो है, साथ साथ समाज सेवा में इतनी संस्थाएं हैं, उसमें भी समय देना पड़ता है। जैसे अपने अग्रवाल भवन ट्रस्ट है, ये अपने जैन मंदिर ट्रस्ट है, और इसके साथ स्कूलों में, कई स्कूलों में अध्यक्ष रहने के नाते वहाँ भी समय देना पड़ता है। चंद्रकांति रमावती DVR महिला PG कॉलेज जो 90 में स्थापना हुई थी, आज भी मैं प्रेसिडेंट आज तक हूँ उसका, लगातार 30-32 वर्षों से। सरस्वती शिशु मंदिर का भी इस साल प्रेसिडेंट, और इसके पहले भी मतलब यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट था, फिर उसके बाद राप्ती नगर में प्रेसिडेंट हुआ। रोटरी क्लब में भी बहुत समय देना पड़ता है, वहाँ भी। अच्छा, रोटरी क्लब से? रोटरी क्लब में मैं जुटा, रोटरी क्लब में भी बहुत सेवाएं हैं। तो समय मतलब समाज को आपने जो है बहुत कुछ दिया। विकास भारती स्कूल है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि मतलब डे बोर्डिंग वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर टोटल हॉस्टल का ही मतलब है। तो अच्छा, गोरखनाथ मंदिर से जो, और हाँ, गोरखनाथ मंदिर से भी जो जुड़ाव बहुत आपका जुटाव हुआ। महाराज से आपका आना बड़े जाना? बाबा
वही राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ उसके थोड़ा और पहले, चूँकि सन 80 में के आसपास में मैं जो है वहाँ पर जो रामलीला हमारी होती है, तो रामलीला में जो महाराज जी आते हैं दशहरे के दिन पूजा करने, भगवान का तिलक करने, उसी समय से मेरा जो है गोरखनाथ मंदिर से वहाँ संपर्क बढ़ा और बड़े बाबा के टच में मैं आया। तो उसमें बहुत बड़े बड़े यहाँ पर अधिवेशन वगैरह भी विश्व हिंदू महासंघ वगैरह के, विश्व हिंदू परिषद के, ये सब होते थे। तो बड़े बाबा मेरे को बुलाते थे, वहाँ मुझसे भी थोड़ा बहुत जो बन पड़ता था, जैसे मोमेंटो वगैरह देना हुआ या और कुछ पूछना हुआ या मतलब बैठकों में रहना हुआ, तो मेरे को बहुत उनका प्यार मिलता था। तो उस समय उन्होंने मेरे को गोरखनाथ जो अपना शिक्षा परिषद है उसमें हमको उन्होंने अच्छा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में भी आप? हाँ, सदस्य के रूप में उन्होंने मेरे को उस समय बनाया था। अच्छा जैन साहब, आपका कद जो काठी है, जी। शरीर की लंबाई तो बहुत छोटी है, लेकिन आपका जो कद है वो जो आपका पद है वो आपका बहुत बड़ा है। आप चाहे जिस पद पर हैं, कितने भी छोटे पद पर आपने काम किया, लेकिन आपकी जो सामाजिक स्वीकार्यता थी वो हमेशा बड़ी थी। आपका अक्सर हमने देखा है अखबारों में कि जब भी प्रधानमंत्री आए हैं गोरखपुर में तो वहाँ आप उपस्थित रहे हैं, प्रेसिडेंट आए हैं तब भी आप वहाँ उपस्थित रहे हैं। कोई भी अगर व्यक्ति आया है तो वहाँ आपकी उपस्थिति जरूर रही है। अच्छा ये बताइए कि आप की जो शारीरिक संरचना है, ईश्वर ने आपको छोटा बनाया, तो ये छोटा बनने का कोई नुकसान आपको कभी दिखा? नहीं, हमको नुकसान नहीं दिखा। मैं जो है सदा अपने असल में नियम से थोड़ा मैं रहता हूँ। अच्छा। और वो चूँकि जैन धर्म का भी चूँकि पालक हूँ, तो हम लोगों के यहाँ ये नियम थोड़ा अपना रहता है। भीड़ में कभी आप खो जाएं, जैसे कहीं आप ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसी कोई लोग जो है मेरे को जो है बहुत अच्छा वो पकड़ लेते हैं जो है, मतलब आपको छुपने नहीं देते। अगर आप छुपना भी चाहें तो भीड़ में आपको लोग पकड़ लेते हैं। सब लोग प्रेम है, मेरे को स्नेह लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद या कोई ऐसी घटना जो आप अभी तक नहीं भूल पाए हैं, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री? वो एक बार मतलब बहुत पहले मैं कश्मीर भी गया था। अच्छा। तो कश्मीर में डल लेक में, अच्छा, वो हम लोग शिकारे से, मतलब 2 परिवार था, हमारी वाइफ थी और एक दोस्त मेरा था, उसकी वाइफ थी। हम लोग जो है शिकारे में से मतलब जा रहे थे और वहाँ पर अचानक इतनी तेज़ हवा आई जैसे तूफान की तरह से, और वो लगा कि अब हम लोगों का नाव जो है उलट जाएगा, हम लोग सब गिर के मर जाएंगे। लेकिन भगवान को स्तुति किया और सचमुच एक शिकारा वाला दूसरा किनारे से देखा उसने, और वो अपना शिकारा मतलब तेज़ी से ला करके हम लोग के बगल से लगाया और लगा के हम लोग को किनारे लगाया उसने। फिर भगवान को हम लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब वो घटना भूलती नहीं है। भगवान का शुक्र आपने जो है कि उस तूफान से बहुत अच्छा आपको बचाया और आज आप बिल्कुल सही सलामत हैं। जैन साहब, आप लगातार ये जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, अब तो आप इस समय एक चीज़ और आपको बताना, बिल्कुल, मनुष्य को अपने जीवन में संयम जरूर बरतना चाहिए। अगर वो संयम बरतता है और अनुशासन और खान पान में अपने जो है संयम रखता है, तो निश्चित ही वह स्वस्थ रहेगा और उसकी जो भी है मन निर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, उसकी मनोकामनाएं भी पूरा होंगी और अच्छा होगा वो। तो आदमी को जो भोजन है उसका, वह ज़रूर मतलब उसमें शाकाहार का इस्तेमाल करें और वो नियम से, मतलब जैसे भोजन वगैरह भी समय से नियत समय से कर ले, तो उसका बहुत अच्छा। अब व्यापार तो अब आपके बच्चों ने संभाल लिया होगा? जी, हमारे पोता जो है, हमारा बच्चा भी है, पोता भी। अच्छा, मतलब तीसरी पीढ़ी अब आपकी जो है व्यापार को? 2-3 साल से मेरा पोता बैठ रहा है। अच्छा। तो ये है कि हमको थोड़ी उससे काफ़ी रिलैक्स मिली है। अच्छा, ये बताएं जैन साहब, जब आप अब अपना जो भरा पूरा परिवार है आप देखते हैं,
यद्यपि अब आपकी पत्नी नहीं है आपके जी। साथ, लेकिन जब भरा पूरा परिवार 27-28 साल हो गया मेरी पत्नी को मरे, जी तो स्वाभाविक है कि जीवन संगिनी है, उनकी याद तो आती ही होगी। जी जी लेकिन जब आप अपने भरे पूरे परिवार को देखते होंगे, अपने 3 पीढ़ियों के साथ बैठ के जी जब आप जी भोजन करते होंगे, जी तो आपको कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो है अच्छा अगर प्रसन्न हैं तो हम भी प्रसन्नता उसमें महसूस करते हैं, क्योंकि देखिए भरा पूरा परिवार अगर उसमें आपस में संतुलन ना हो और एक प्रेम नहीं हो तो फिर वो मतलब परिवार बेकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोशिश बड़ों को ये भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ में उनके सुख दुख को भी मतलब ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ खाली एक अपना मतलब अधिकार जना करके सिर्फ उनके अधिकार ऊपर ना, थोपा जाए तो ये आज के समय में अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं जी। नहीं है ही है ये हमेशा जो हाँ है, हमेशा मतलब बच्चों के प्रति प्रेम रखना चाहिए और उनके साथ उनको शेयर करना चाहिए कि उनके दुख सुख क्या हैं और उनकी चाहत क्या है। अपने को खुद एडजस्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं से कोई बात बिगड़ती है तो अपने को विड्रॉ कर लेना चाहिए और उनको थोड़ा प्रमोट अच्छा करना चाहिए। आपकी अवस्था अधिक हो चुकी लगभग है, 80 साल में 80 साल जी के आप हो चुके हैं। जी योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी और ये परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग इसी ज़िले के निवासी बिल्कुल हैं, गोरखपुर। जी जी तो गोरखपुर की जो तस्वीर है, योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, हाँ। तो गोरखपुर की जो तस्वीर है वो किस तरह से बदल रही है? आने वाला गोरखपुर कैसा होगा, क्या बताएंगे? आने वाला गोरखपुर तो मतलब लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश में सबसे सुंदर बनेगा। क्योंकि यहाँ की जो रचना हम लोगों ने देखी, इतनी मेरी उम्र हो गई। पहले के समय में गोरखपुर क्या था, जब मेरा ननिहाल नौतनवा में अच्छा है, मेरे मामा वगैरह सब कोई नहीं है लेकिन भाई लोग हैं। लेकिन उस ज़माने में जब हम लोग नौतनवा से आते थे, कहीं जाना ना तो इतना रहता, ननिहाल ही जाना रहता था, तो ट्रेन से जब उतरते थे और आने के बाद जो है गोल घर होकर के ही घर आते थे तो बहुत डर लगता था। और उस ज़माने में जो मतलब एक शीशे पर लालटेन ऐसा बनता था, वही जगह जगह गोल घर में अच्छा लगा रहता था। वही रोशनी का एक मतलब केंद्र था, मतलब जिससे कि थोड़ी लाइट मिले। वो भी सब जगह नहीं था जो प्रमुख मतलब गोलघर एरिया में ये था। गोलघर भी बहुत मतलब वीरानी था, बहुत डेवलप नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आज आप स्वरूप देखिए कि गोरखपुर का जो स्वरूप है, आप कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, महाराज जी ने अपने मंदिर की ही ज़मीन उन्होंने मतलब दे दिया। हाँ, सड़क और के चौड़ीकरण में कितना बड़ा समर्पण का काम उन्होंने किया। और एक एग्ज़ाम्पल है मतलब कि एक योगी पीठ का महंत, और वो मतलब जो है राष्ट्रीय सेवा की भावना से और देश का उन्नत हो, अपने शहर का उन्नत हो, उन्होंने अपने ज़मीन को छोड़ दिया। इतना चौड़ा सड़क 4 लेन बन रहा है, मतलब जो ये बहुत बड़ी चीज़ है। है हाँ, आने आप वाले देखिए रामगढ़ ताल में इतना बड़ा जो है बिल्कुल जो परियोजना है वो कितना डेवलप कर रहा है। चिड़ियाघर यहाँ बन गया। उनके प्रयास से आज जो बहुत दिनों से फर्टिलाइज़र बंद था, वह मोदी जी से कह करके जो कहीं और जा रहा था, माननीय मोदी जी द्वारा जो है योगी जी के ही प्रयास से वो खुल गया। एम्स जो है कहीं और जा रहा था, एम्स गोरखपुर में खुल गया। तो यहाँ की जनता को कितना मतलब राहत और कितना सुविधाएं मिल रहा है। यह योगी जी की परम सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। और गोरखपुर आज भी उनके निगाह में खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लोग मतलब यहाँ के लोग लाभान्वित हों। और देखिए तमाम मकान वगैरह भी बना करके जो दे रहे हैं योजनाओं में, बिल्कुल यह भी बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, आज व्यापार कल्याण बोर्ड में भी देखिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने मंडी शुल्क वगैरह में भी जो 2% था उसको घटा करके 1% कर दिया। अभी बीच में हम लोग गए थे महाराज से मिलने कि जो कोरोना काल में तमाम व्यापारियों के ऊपर मुकदमे होते, जो कोई भी काम अपराध भी नहीं किया, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा दुकान देर से खोल लिया या पहले खोल लिया, उनके ऊपर मुकदमे दायर हो गए थे, बहुत पेनाल्टी लग रही थी। तो उन्होंने जो है जो हम लोग मिल कर के कहे, तो उन्होंने इस बात को जो है विड्रॉ कर लिया और आज लाखों मतलब मुकदमे
पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों पर जो लगे थे वो सब खत्म हो गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है और काफ़ी लोग प्रसन्न इससे हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, जब आप ये हमारा कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से जब सोशल मीडिया पर इसको देखा जाएगा, तो उसमें गोरखपुर की जो एक तस्वीर है, जिसका वर्णन आप कर रहे हैं, वो संपूर्ण दुनिया के समक्ष उजागर होगी। तो ये एक प्रसन्नता का विषय है बहुत बड़ी, बहुत कि हमारे गोरखपुर में को यह परम सौभाग्य मिला है। चिड़ियाघर देखिए, यहाँ पर चिड़ियाघर बन रहा है। कभी भी कुछ जो भी आएगा पर्यटक वो चिड़ियाघर देख लेगा। चौरी चौरा देखो, कभी चौरी चौरा का जो शहीद हुए थे लोग, आज एक चौरी चौरा एक पर्यटन स्थल के रूप में मतलब विकसित होगा। वहाँ कितना जो है सहयोग दिया है और कितना डेवलप हो रहा है। पूरे 1 साल तक अभी कार्यक्रम वहाँ होंगे, तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा जैन साहब, आपने लगातार अपने जीवन में सेवा ही किया है। अब आगे हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको लंबी उम्र प्रदान करे, तो आगे भी ये लगातार क्रम जारी रखने का है। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक यह क्रम जारी रहेगा। मैं अनवरत ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ महाराज, भगवान मेरे को स्वस्थ रखे और हमेशा लोगों की सेवा में अपना जीवन में समर्पण करता रहूँ। यही मेरी इच्छा अंदर से, हृदय से रहती है कि जब भी अपने से निर्बल लोगों को या किसी को मेरी जहाँ भी ज़रूरत हो, अनवरत सेवा करने में मैं पीछे कभी नहीं रहना चाहता हूँ। ये बहुत चाहे वो बच्चों को भी जो प्रोत्साहित करना, उनको हमेशा कॉलेज वगैरह में, बहुत बड़ी चीज़ है। जैन साहब, आपने अपने बारे में जो आपकी जो जीवन यात्रा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से बताया। हम स्वयं उस परमपिता परमेश्वर से ये आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वह आपकी आयु लंबी करें और जब तक आप रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ताकि लोगों को आप की जो सेवा भावना है, नहीं बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक मैं रहूँ तब तक जो है स्वस्थ रहूँ और ईश्वर मेरे को जो है सेवा कार्य से कभी विरत न करे, हमेशा लगा रहा है। आपने बातचीत किया हमसे, लोगों तक बेहतर जानकारी पहुंची, आपने अमूल्य समय निकाला। नहीं बहुत, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बातों को मेरे सामने रख करके और अपना सुझाव देने के लिए मेरे को कहा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। प्रति बहुत मेरा आभार है, बहुत धन्यवाद है। ठीक।